नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। लेफ्ट लिबरल कबाल फिर रो रहा है, गा रहा है, चिल्ला रहा है। कारण न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक पर आयकर विभाग का हंटर चला है। इनसे पूछा जा रहा है, इनका रिकॉर्ड छाना जा रहा है, खंगाला जा रहा है कि पैसे कहां से आते हैं। और यह जरूरी भी है। न्यूज क्लिक को तो बाकायदे आप जानते ही हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहां से बकायदे पैसे आते हैं। ये ईडी का दावा है। और ये लोग जब आयकर या ईडी का छापा पड़ता है या सीबीआई का छापा पड़ता है, तब ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि साहब हम क्रिटिकल खबर दिखाते हैं, इसलिए लोग जो है हमको निशाने पर लेते हैं। तो हम क्रिटिकल खबर पर ही आज बात करेंगे कि ये जो लोग रो रहे हैं वो क्रिटिकल खबर कितनी दिखाते हैं। उसमें चाहे एनडीटीवी हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे वायर हो, चाहे न्यूज क्लिक हो, चाहे न्यूज लॉन्ड्री हो, इन सब पर एक एक करके हम आज देखते हैं कि ये लोग कितना जो है क्रिटिकल खबर करते हैं। हम शुरुआत करते हैं एनडीटीवी से। एनडीटीवी पर सीबीआई का छापा पड़ा, मतलब एनडीटीवी ना कहिए, एनडीटीवी के प्रमोटर पर कहिए, छापा पड़ा तो रोने लगे कि साहब हमको तो जो है हम खबर दिखाते हैं। क्या खबर दिखाते हैं? खबर जब ये दिखाते हैं तो चले आते हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में आकर शमशान टहलते हैं। और जो रिपोर्ट बीबीसी 2018, 19 और 2013 में करता है, उस रिपोर्ट के हवाले से ये लोग खबर करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं और फिर मैं आगे चलूंगा। आप जाइएगा बीबीसी में, खंगालिएगा मणिकर्णिका घाट बीबीसी पर, और वहां पर देखिएगा कि शमशान में कितनी डेड बॉडी आती है रोज। वो तब भी 250 से 300 और 400 रहती थी, और तब भी वहां लाइनें लगी रहती थी। लेकिन कोरोना में जब योगी आदित्यनाथ को घेरना हुआ, तब वो एक अलग तरीके से उसको दिखाया और बताया गया। अब आप और ये हर सब ने, वायर भी सच्ची खबरें बताते हैं। वो सच्ची खबरें बताते हैं, इसीलिए उनके ऊपर 5-5 एफआईआर उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं। इतनी सच्ची खबरें हैं ये। अब इन सच्ची खबरों का खेल ये है कि जब इन्होंने देखा कि नहीं, अच्छा वो मामला निकल गया, तो केरल में कोरोना की याद नहीं आई। एनडीटीवी चलाया उत्तर प्रदेश टहलने के लिए कि यहां रहस्यमयी बुखार हो गया। ये जो है ये सच्ची खबरें हैं। फिर आप देखिए सच्ची खबरें, ये $150 बिलियन सपना बेचकर पा जाते हैं। हम लोग साहब काम करके भी आप $150 बिलियन नहीं पा सकते हैं, लेकिन ये सपने बेचकर पा जाते हैं। सेबी आप देख ही रहे, इनसाइडर ट्रेडिंग वाला मसला अलग है। तो ये तमाम चीजें हैं, और ये तमाम चीजें हैं, इसलिए इनके ऊपर सरकार शिकंजा कस रही है। लेकिन वहां विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि नहीं साहब हम तो खबर दिखाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं किस तरह से टैक्स चोरी करते हैं। दैनिक भास्कर को आप लीजिए, जब दैनिक भास्कर के ऊपर रेड पड़ी आयकर विभाग की, तो बड़ा हल्ला मचा कि देखिए ये खबर दिखाते हैं। और वो जो खबर दिखा रहे थे कि डेड बॉडी बह रही है, वो जो खबर दैनिक भास्कर ने दिखाई कानपुर वगैरह सब जगह उन्नाव का लेकर, आप 2015 या 16 या 17 की रिपोर्ट है, आप जाकर एक बार खंगालिए और देखिए। दैनिक भास्कर ने वही खबर 2016 या 17 में की थी, और तब वो लिखता है कि यहां पर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है कानपुर में, और जब गंगा का पानी उतर जाता है तब वहां पर कंकाल बिखरे हुए मिलते हैं। वही कंकाल जिसका हवाला लेकर मधुकर उपाध्याय अपनी बात दूसरे के मुंह में डालने की कोशिश कर रहे थे, वो वही कंकाल। उसी पर दैनिक भास्कर ने 2017 में रिपोर्ट की थी। और जब 2021 आया और 22 में चुनावी साल था, तब वो उसी रिपोर्ट को दूसरी तरह से इंटरप्रेटेट करने लगे। और जब आयकर विभाग ने छापा मारा तो बोले भाई साहब तो कोविड पे खबर कर रहे थे तो हमारे पीछे सब पड़ गए। बाद में पता चला कि 1200 करोड़ रुपए डकार गए थे। तो ये कोविड पर खबर करने वालों का। अभी न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक पर जो आप उसे, ये लोग तो कह रहे हैं सर्वे हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है, चर्चा है कि रेड पड़ी है। जो भी हो,
उस पर यह कहा जा रहा है कि ये लोग कोविड में कवरेज किए थे। कोविड में सारा कवरेज उत्तर प्रदेश का हुआ था। महाराष्ट्र लोग भूल गए थे, छत्तीसगढ़ लोग भूल गए थे, झारखंड लोग भूल गए थे, और अभी केरल भूले हुए हैं। केरल में कोरोना को लेकर सबसे भयावह स्थिति है, लेकिन उस पर रिपोर्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर अपने भाई बंधु हैं। फिर आप देखिए वो न्यूज क्लिक जो जिसके ऊपर आरोप है कि उसके यहां से जो है चीन से फंडिंग हो रही है, जब सहकारिता मंत्रालय बना तो सबसे पहले उसने खबर की और उसने खबर बताया कि फलाने ने बताया, ढिमकाने ने बताया, और इसलिए जो है भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बना लिया। आप जानते हैं सहकारिता मंत्रालय में जितना कष्ट शरद पवार को है, उससे कम कष्ट जो है वामपंथियों को नहीं है। आप देखें सीताराम येचुरी सबसे पहले छटपटाए थे। क्यों? क्योंकि केरला में जो सहकारी समितियां हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जो पैसे का बहुत बड़ा खजाना है, उस पर वामपंथियों का कब्जा है, इसलिए इनको जो है समस्या हुई। और 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब इनको देखिए, वायर का तो आप जान ही रहे हैं, ये कितनी सच्ची खबरें दिखाते हैं, सच्ची खबरों के बीच ही रहते हैं। अब पेगासस को ले लीजिए। पेगासस पर ये मैं एक बार फिर से आपको वही बात बता रहा हूं कि पेगासस पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो लगातार इन लोगों ने स्टोरियां की। वह भी तब जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कह दिया था कि यह संभावित सूची है, हमने ये कभी दावा नहीं किया कि इन लोगों की स्नूपिंग हो रही है, वो संभावित सूची थी। चलिए हम उसको खारिज कर देते हैं। जो पीआईएल डाला गया एनराम की तरफ से, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई क्या दस्तावेज है आपके पास कि आपके फोन की स्नूपिंग हो रही है, और अगर ऐसा हो रहा तो आपने एफआईआर क्यों नहीं कराया, तब क्यों नहीं सिद्धार्थ वरदराजन ने, इन्होंने कहा था ऑन रिकॉर्ड, एनडीटीवी पे बोल चुके हैं, तब क्यों नहीं इन्होंने अपना जो 2-3 लोगों का अपने यहां कराया हुआ है, कह रहे थे मैंने भी कराया, मेरे में मिला था, वो रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी गई एनराम को ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में रख सके। अब सच्ची खबरों का सुनिए। संडे गार्जियन ने एक स्टोरी की, उस स्टोरी के हवाले से मतांतर ने भी स्टोरी की कि 2013 में 5 दिन के टूर पर गए हुए थे कपिल सिब्बल इजराइल। उस समय वो संचार मंत्री थे और वहां पर वो, आप ये समझिए कि जो एनएसओ है, एनएसओ की तरह ही एक कंपनी वहां और है, उस कंपनी के लोगों से मिले, और वो जो मेल मुलाकात थी वो इसलिए थी कि सैटेलाइट फोन का जो है स्नूपिंग करने वाला कुछ इनको इक्विपमेंट खरीदा जाए। हालांकि जब संडे गार्जियन ने कपिल सिब्बल से पूछा तो उन्होंने कहा हमको याद नहीं। क्या ये खबर वायर ने की? ये लोग सच्ची खबरें करते हैं, सच्ची खबरें और अच्छी खबरें, और बाकी जो लोग हैं वो झूठी खबरें करते हैं और वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, और ये सच्ची खबरें करते हैं। एक आपको न्यूज लॉन्ड्री का वाकया बताता हूं। अभिसार शर्मा पे खबर होती है यथावत में, और अभिसार शर्मा उस खबर वो होती है, एसके श्रीवास्तव उस पर कागज पत्र देते हैं, उस हवाले से यथावत में खबर होती है, और उनकी पोल पट्टी खुलती है कि किस तरह से उनको वेतन मिला और ये वो सारी चीज। उसके बाद वो हकबका जाते हैं और टूट पड़ते हैं सोशल मीडिया पर, और वो एक लंबी चौड़ी स्टोरी लिखते हैं न्यूज लॉन्ड्री पर। उस समय एसके श्रीवास्तव इनकम टैक्स कमिश्नर नोएडा रहते हैं। वो बकायदे लंबा पत्र लिखते हैं कि ऐसा कैसे आपने कर दिया, आपने बिना मेरा वर्जन लिए कैसे ये छाप दिया, और उसमें अभिसार शर्मा की अपनी राम कहानी थी। फिर ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब एसके श्रीवास्तव के हवाले से बता रहा हूं। फिर क्या होता है कि जब वो पत्र लिखते हैं और उस पत्र के बाद न्यूज लॉन्ड्री की टीम आती है, एसके श्रीवास्तव का दावा है कि उस टीम को बकायदे फ्रेम करवा के क्वेश्चन भेजे गए थे ताकि एसके श्रीवास्तव को फ्रेम किया जा सके। यह उनका अपना दावा है, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जो उन्होंने बताया, मेरी जो उनसे बातचीत हुई, मैं उसके हवाले से आपको बता रहा हूं। तो ये
मतलब किसी को फ्रेम करने, किसी को डिफेम करने, लेकिन नहीं, ये सच्ची और अच्छी पत्रकारिता करते हैं और बाकी लोग झूठी पत्रकारिता करते हैं। तो ये पूरी जो है ये राम कहानी है, ये बहुत छोटी है, आप समझिए लघु संस्करण है, क्योंकि इससे ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है। इसी में इन सब लोगों की कहानी और इन सब लोगों का जो काम काज है वो सिमट जाता है। दरअसल क्या है कि एक एक जो मीडिया घराना है आज के समय में, उन एक एक मीडिया घराने पर एक एक किताब आप लिख सकते हैं। अभी आप देखिए, एक लाइन से हम आपको बताते हैं, जिसके जिसके यहां रेड पड़ी पिछले 1-2 साल में, 3 साल में, और उसके बाद में हम बात अपनी खत्म करते हैं। एनडीटीवी का मामला आपने देखा ही, दैनिक भास्कर का आपने देखा ही, भारत समाचार का आपने सुना ही। उसके बाद में आप देखिए कि क्विंट भी फंसा हुआ था, अभी न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक चल रहा है। क्विंट पे यह था कि कुछ इधर उधर से पैसा वैसा आया है, अब मामला सॉर्ट आउट हुआ या नहीं, अपन ने उस पर कोई निगाह नहीं डाली है। तो अब ये सब जो है एक साथ मिलकर और विक्टिम कार्ड खेलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सब अंग्रेजी दा है, अंग्रेजी दा लोग गजब विक्टिम कार्ड खेलते हैं। बहरहाल खेले चलते हैं। चलते चलते आपसे ये कहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में मेरे ट्विटर का भी लिंक है, जो मेरा ट्विटर अकाउंट है, और टेलीग्राम का भी लिंक है। आप वहां पर आए ताकि जो नोटिफिकेशन वाली समस्या होती है, कई बार आ जाती है, तो उससे हम भी निजात पाएंगे और आप भी निजात पाएंगे, और आपको सीधे जो है सूचना मिल जाएगी कि हाँ अपडेट हुआ। जैसे हमने देखा आज 3-4 अपडेट हमने दिन भर में किया, और ये रोज आजकल 3-4 अपडेट चलते हैं, लेकिन संभवतः वहां तक आप लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पाती, इसलिए आप लोग नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए आप टेलीग्राम पे भी आइए और ट्विटर पर भी आइए, वहां दोनों का मेरा लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमसे जुड़िए। चलते हैं, चलते चलते आपको एक चीज और बताना चाहेंगे। सुबह हम लोग एक बड़ी जबरदस्त खबर करेंगे। एक अंग्रेजी दा, आप ये समझिए कि वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़ी लेखिका हैं, उनके हवाले से हम लोग एक खबर करेंगे, और वो खबर किसान आंदोलन की पोल खोल खबर होगी। क्योंकि उन्होंने जो लिखा है, जो कहा है, अगर उस लॉजिक पे आगे बढ़ा जाए तो उसका लॉजिकल एंड यही है कि ये आंदोलन क्यों खड़ा हुआ, कैसे खड़ा हुआ और किसने खड़ा किया, ये पूरा उनके उस लेख से साफ हो जाता है। उस पर हम लोग सुबह बात करेंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।